हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंटिन्यूइंग विद अवर फैक्टराइजेशन चैप्टर। तो टाइप 3 जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, वो बहुत बेसिक सा वीडियो था जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप सीख लेते हो। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए थे उसमें। आज इसमें कुछ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। सो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टर्स निकालना है। हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम नंबर्स मतलब क्या होता है, अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे 1। 1 इंटू 6, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6। और ये वाला साइन देखिए क्या है, ये वाला साइन इज प्लस। एडिशन करने से चाहिए 5। एडिशन करने से चाहिए 5। बस ये चीज का ध्यान रखना है, दो चीज का ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन करने से क्या चाहिए, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से क्या चाहिए। इस केस में एडिशन करने से 5 चाहिए। अगर ये प्लस के जगह माइनस होता तो हम बोलते सब्ट्रैक्शन करने से 5 चाहिए। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मुझे दो नंबर्स चाहिए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत इजी है, वो दो नंबर्स क्या है, 3 एंड 2। यस गाइस, 3 एंड 2, बिकॉज 3 इंटू 2 6 होता है और 3 प्लस 2 होता है 5। हम इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस 6। देखिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया 3x प्लस 2x में। अब जो हमने टाइप 2 में सीखा था, मतलब ग्रुपिंग करके फैक्टर करना, तो वो यहां पर करना है। तो हम इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन लेकर x प्लस 3, और यहाँ पर प्लस लिखकर 2 कॉमन लेकर हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए ये x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम है, तो हम x प्लस 3 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। अब हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45। सिमिलर लाइन में है पिछले क्वेश्चन की तरह। मल्टीप्लाई करने से 45 चाहिए और माइनस करने से बाई माइनस, बिकॉज ये माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई करने से 45 चाहिए और माइनस करने से चाहिए 12। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो रहे हैं हमारे जो मल्टीप्लाई करने से और माइनस करने से दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बच्चों, जितना मैं देख पा रहा हूँ 15 एंड 3 हमारे वो नंबर है जो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। देखो 15 3 45 होता है और 15 माइनस 3 12 होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब मैंने देखा है जो बच्चों को, वो लोग इसको किस तरह से स्प्लिट करते हैं, इसको लिखते हैं 15x माइनस 3x माइनस 45। क्या ये सही है गलत है, मैं बताता हूं। ये गलत होगा, क्यों, बिकॉज इस केस में 15 माइनस 3 कितना आंसर आता है, प्लस 12 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस 12, है ना बच्चों, हमें चाहिए माइनस 12। तो हमें इसको किस तरीके से करना था, हमें इसको करना है माइनस 15 प्लस 3। माइनस 15 प्लस 3 करने से सब्ट्रैक्शन ही होता है, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस 15 प्लस 3 इज माइनस 12। तो हमारा ये वाला स्प्लिटिंग सही तरीके से हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस। एक बार स्प्लिट हो जाने के बाद ना, आप फिर टाइप 2 मेथड से करें, मतलब पहले दो को क्लब करके कॉमन निकालिए, फिर अगले दो को क्लब करके कॉमन निकालिए। बस ये चीज का ध्यान रखिए आप। तो ये हो जाएगा x माइनस 15 प्लस 3 कॉमन निकाल के x माइनस 15, फिर x माइनस 15 हमारा सेम है, बाहर निकाल लीजिए, और x प्लस 3 हमारा ये आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। दिस इज फॉर सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक था। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। बच्चों इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 2 6 12, और ऐड करने से, दिस इज अ प्लस साइन, सो ऐड करने से चाहिए हमें 7। बच्चों ये कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 12 चाहिए और ऐड करने से 7, तो इसके भी दो नंबर्स आने चाहिए। कौन से दो नंबर्स है, आप गेस करो। यस, आप सही गेस कर रहे हो, 4 3 12 एंड 4 प्लस 3 7। 2x स्क्वायर यहां लिखा। अब देखिए हमें एडिशन करने से 7 चाहिए ना, तो हम किस तरीके से उसको ऐड करेंगे, और माइनस 7 चाहिए हमें, तो मैं लिखूंगा यहां पर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो माइनस 7 आ गया। अब हमें इसी को पहले दो को क्लब करके कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम -2। तो 2x x माइनस 2 -3 कॉमन लेके हो जाएगा x माइनस 2।
सो इसमें भी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2x-3 और x-2। बच्चों आप कैसे भी पोजीशन में लिखो, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, इट्स ऑल द सेम। तो आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हो। अंडरस्टूड। एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट है हमारा x-2 और x-2 ये हमेशा सेम रहेगा। हर मिड टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन में ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम रहेगा। अगर सेम नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो गलती हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y² प्लस y माइनस 45। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 45 मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए, 90। और यहाँ पर साइन कौन सा है, देखिए माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने से चाहिए कितना, 1, बिकॉज y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने से चाहिए 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा, तो द नंबर इज 10 9 90 बच्चों। सो 10 इंटू 9, 10 एंड 9, 10 9 90 एंड 10 माइनस 9 इज 1। तो सॉल्व करते हैं। 2y², बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है तो प्लस 10y माइनस y, सॉरी माइनस 9y माइनस 45। अब हमारा ये स्प्लिट प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब हम इन दोनों को क्लब करेंगे, दिस विल बिकम 2y, y प्लस 5, ये हमारा पहला आंसर आ गया। माइनस यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 5। आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों देखो माइनस 9 इंटू वाई माइनस 9y होता है, माइनस 9 इंटू प्लस 5 इज माइनस 45, तो हमारा ये वाला सही है। मैंने कहा ना ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अब y प्लस 5 हमारा सेम आ गया, तो y प्लस 5 बाहर लिख लिया और 2y माइनस 9 को साइड में लिख लिया। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए जहां पर बेसिक मिड टर्म स्प्लिटिंग थे। अब थोड़े कुछ एडवांस क्वेश्चंस करते हैं जहां पर आपके सिलेबस के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलो करते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, x इंटू 12x प्लस 7 माइनस 10। आप बोलोगे सर ये तो हमारे कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग के टाइप के हिसाब से नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले एक्सपैंड कर दो। ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर जो ऑब्वियस लगे वो करो। जैसे कि ये हो जाएगा x इंटू 12x 12x², दिस विल बिकम 7x, दिस विल बिकम माइनस 10। बन गया हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस। हाउ डू वी सॉल्व दिस, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए बच्चों कितना, 12 इंटू 10 विच इज 120, और सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए बच्चों 7। सो मल्टीप्लाई करने से 120 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने से 7 आना चाहिए। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, राइट। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया 127। अब इसका मोस्ट केसेस में मैं जो देख पा रहा हूं, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे शायद इतने नंबर्स का एनालाइज नहीं कर पाए कि कौन से नंबर्स हम सिलेक्ट करें। तो ऐसे केस में क्या करना है बच्चों, रफ में क्या करना है, रफ में 120 के फैक्टर्स निकालो। जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करो। रफ में 120 के फैक्टर्स निकालो। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 15 30। यहां पर देखो, यहां पर क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, देखो इधर सामने में को दिख गया। आप ना फैक्टर्स निकालोगे और अपने माइंड को अलर्ट रखोगे तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 2 4 2 8, 8 एंड 15, 15 इंटू 8 होता है 120, और 15 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, 15 माइनस 8 होता है 7। तो हमारा देखो फैक्टर्स मिल गया। इसीलिए जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मेंटली सब पता हो, आप कुछ चीजें रफ में कर करके निकाल भी सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा किया करो। तो 15 एंड 8 इज माय फैक्टर्स। तो स्प्लिट कैसे करूंगा, 12x² प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10। अब बस इन दोनों में कॉमन निकालता हूं, इन दोनों में कॉमन 3x होगा, तो ये हमें 3x निकाल लूंगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 4x प्लस 5, और यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 5। देखो ब्रैकेट सेम है दोनों बच्चों, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2 और दूसरा आंसर आ जाएगा 4x प्लस 5। तो यही हमारा आंसर है, राइट। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई पर्टिकुलर मिड टर्म स्प्लिटिंग जैसा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बड़ा आसान सा जवाब है, जो ऑब्वियस है वो करो। क्या ऑब्वियस है इसमें, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो। कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4 8x माइनस 2x। तो बच्चों ये हो जाएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, चलो पहले लिख लेते हैं 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा बच्चों, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। देखो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। याद रखिए बच्चों, द फॉर्मेट फॉर
मिलिटर स्प्लिटिंग इज पहले स्क्वायर होना चाहिए वेरिएबल का, फिर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट। यही सीक्वेंस में रहेगा तभी आप मिलिटर स्प्लिटिंग कर पाओगे, अदरवाइज मिलिटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो इस केस में अभी हमें स्प्लिट करना है। सो मल्टीप्लाई करने से 16 चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने से 16 चाहिए और ऐड करने से 10 चाहिए। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने से 16 चाहिए और ऐड करने से 10 चाहिए। सो दो ही नंबर्स आ रहे हैं, 8 2 16 और 8 + 2 10। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। तो यहां पर हम कॉमन ले लेंगे x, ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 8। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 8 एंड x माइनस 2। आई होप आपको ये समझा बच्चों। कभी भी कोई क्वेश्चन आता तो घबराना नहीं है, जो ऑब्वियस है वो करो। ऑब्वियस मतलब जहां पर एक्सपेंशन की बात आ रही है वहां पर एक्सपेंशन करो, जहां पर आइडेंटिटीज की बात आती है वहां पर आइडेंटिटी यूज करो, लेकिन जो करना है करो। बिकॉज आप जब ये स्टेप्स आगे बढ़ोगे तब आपका माइंड खुलेगा कि अच्छा अभी ये कर सकते हैं, आप अच्छा ये कर सकते हैं। तो हर स्टेप में आपको एक हिंट मिलता जाएगा। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30। अब ये थोड़े बड़े नंबर्स हो गए ना, हमेशा ध्यान रखना मिड टर्म स्प्लिटिंग में, हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आपके नंबर्स में पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 10 कॉमन ले सकता हूं, 10 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारा कॉमन लेने पर ये आंसर आ गया। अभी हमें इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, बट 10 विल रिमेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू आउट। कैसे विल डू दिस, तो मल्टीप्लाई करने से बच्चों कितना चाहिए, 6 3 18, मल्टीप्लाई करने से 18 चाहिए और माइनस करने पर मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए 7। सो बच्चों बड़ा आसान है, इजी नंबर है। 9 2 18 एंड 9 माइनस 2 7। तो हम स्प्लिट करते हैं, 10 6x स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस 9x, सॉरी दिस विल बिकम माइनस 9x बच्चों, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट, बिकॉज माइनस 9 प्लस 2 होके माइनस 7 आता है। मैं प्लस 9 पहले लिख रहा था गलती से, प्लस 9 करना गलत क्यों होगा, बिकॉज प्लस 9 माइनस 2 इज पॉजिटिव 7, बट हमें चाहिए नेगेटिव 7। तो 10 यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, इसको नया ब्रैकेट खोलते हैं ऐसे। तो यहां पर हम कॉमन लेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो 3x 2x माइनस 3 प्लस, अभी 2x माइनस 3 तो ऑलरेडी है तो 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट थे इसलिए साइड में लिख लिया और 3x प्लस 1 को अलग से लिख लिया, और यही हमारा है फाइनल आंसर विद द 10। देखिए यहाँ पर 10 हमारा पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है और ये बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 को स्किप कर दिया मतलब हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। अब बच्चों ये जो नया क्वेश्चन आया है x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे? बच्चों कोई घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि आप जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि सर इसको एक्सपैंड कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर इसको भी एक्सपैंड कर देते, फिर जो नंबर आएगा फिर सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ऐसा नहीं होने वाला, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और शायद ही आपका आंसर है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप x माइनस वाई का कुछ अज्यूम कर लो, लेट x माइनस वाई बी m, इसको m अज्यूम कर लो। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5। अब करेंगे इसका स्प्लिट, कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने से 5 चाहिए और एडिशन करने से 6 चाहिए, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m माइनस m प्लस 5। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, दिस विल बिकम m माइनस 5, यहां पर माइनस 1 कॉमन ले लो, ये दिस विल बिकम m माइनस 5। ये भी सीखो आप, जब भी एक सिंगल टर्म होगा कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं तो आप सिर्फ 1 ले सकते हो। नाउ इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा m माइनस 1 m माइनस 5, बट ये इनकम्प्लीट कहलाएगा। क्यों? बिकॉज m तो हमने अज्यूम किया है ना बच्चों, m इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हमें m के जगह वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखना है रीसब्स्टिट्यूटिंग m as x माइनस y, तो सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल बिकम x माइनस y माइनस 1 एंड दिस विल बिकम x माइनस y माइनस 5, और यही बच्चों हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस, अभी जो जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले सब इसी तरीके के क्वेश्चंस होने वाले, जहां पर आपको ब्रैकेट सेम दिखेंगे। देखो अब आप बोलोगे कि सर ये टाइप 1 जैसा क्वेश्चन हो गया, नहीं टाइप 1 जैसा क्वेश्चन नहीं, बिकॉज टाइप 1 में क्या होता है, तीनों ब्रैकेट्स होते हैं, तीनों टर्म के साथ ब्रैकेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही के साथ ब्रैकेट है, तो ये मिलिटर स्प्लिटिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे लेट y माइनस 2 बी x,
देखो बच्चों, जो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है वही अज्यूम करो। अगर यहाँ पर x और y दोनों होता तो मैं दूसरा लेटर लेता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, m ले लिया था मैंने। तो यहाँ पर y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स अभी, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब फाइनल इक्वेशन 3x² माइनस एक्स माइनस 44। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने से क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने से चाहिए 3 इंटू 44। 3 इंटू 44 कितना होता है, 3 4 12, 132, राइट, 132 चाहिए। और माइनस करने से चाहिए कितना बच्चों, माइनस करने से चाहिए हमें x। तो इसका जो आंसर है, आई थिंक जो फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा 132 के, तो 132 के फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 2 6 12 13, again 2 6 12 and 2 11 33 and 3 11। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 11 से तो और फैक्टर्स निकाल नहीं सकते, तो जो फाइनली मुझे आंसर मिल रहा है 2 2 4 3 12, हाँ जी 12 and 11, 12 and 11 ऐसे फैक्टर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 132 और माइनस करने पर आता है 1। तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, जब भी बड़े नंबर्स होंगे ना, तो बड़े नंबर्स के साथ ऐसे ही फैक्टर्स निकालो, एलसीएम मेथड से फैक्टर्स निकालो और आप उसको सीधा क्लब कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3x², माइनस चाहिए तो मैं लिखूंगा प्लस, सॉरी हम लिखूंगा माइनस 12x प्लस 11x माइनस 44। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे स्प्लिट, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 11x माइनस 4, ये हमारा 2 आ गया। अब देखो सेम ब्रैकेट्स आ गए, तो लिख दो x माइनस 4 एंड 3x प्लस 11। सो बच्चों, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं सर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था ही नहीं, हमें x को फिर से रिसब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बिकम y माइनस 2 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3y माइनस 2 प्लस 11। तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल बिकम y माइनस 6, देखो बच्चों माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6, और इसको सॉल्व करते हैं दिस विल बिकम 3y माइनस 6 प्लस 11। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा y माइनस 6 एंड दिस विल बिकम 3y, 11 माइनस 6 इज 5, तो प्लस 5, और यही हमारा आंसर है। सो बच्चों, आई होप आपको ये लॉजिक समझा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 प्लस 10x प्लस वाई माइनस 8x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो कैसे करना है, लेट x प्लस वाई बी m, ऐसे करना है। जो वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में नहीं है उसी वेरिएबल को हमें अज्यूम करना है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10m माइनस 8m स्क्वायर। बच्चों वही रूल है, एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए, 8 7 56, और यहाँ पर लास्ट साइन क्या है, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना चाहिए बच्चों, 10। तो बताओ, ढूंढो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 56 और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आएगा। सो 56 के फैक्टर्स ढूंढो। 56 के फैक्टर्स क्या है, 7 8 56, तो दिस विल बिकम 2 4 8, दिस विल बिकम 2 2 4 एंड 2 1 2। अब देखो इसी कॉम्बिनेशन में हमें आंसर दिखेगा बच्चों। अब देखो 7 2 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, तो 4 14 एंड 4, तो 14 4 56 एंड 14 माइनस 4 होता है 10। तो हमें स्प्लिट करते हैं, 7 प्लस 14m माइनस 4m माइनस 8m स्क्वायर। तो इसको क्लब करते हैं बच्चों, 7 1 प्लस 2m माइनस 4m कॉमन ले लेंगे, अगेन 1 प्लस 2m। तो हमारा ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4m एंड 1 प्लस 2m। बच्चों क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? बिकॉज m तो हमारा क्वेश्चन का था ही नहीं, हमने m में तो अज्यूम किया था, तो हम इसको फर्दर लिखेंगे 7 माइनस 4, m की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, अगेन 1 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4x माइनस 4y, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2y, और दैट्स इट बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, जहां पर आपको बेसिक मिड टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर हमें कुछ चीजें अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबका प्रोसेस एक ही है, बस कुछ ना कुछ करके आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग तरफ लेकर आना और फिर उसको स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालने। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन के टाइप समझ में आए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें टाइप 4 जाएंगे और कुछ नया टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको फैक्टराइजेशन में अगर मास्टर बनना है तो बच्चों ये हर एक वीडियो को 3-4 बार देखकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर प्रैक्टिस करिए, प्लस अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट होगा आप मुझे डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।